तो चलिए अब हम जो है तीसरे चैप्टर पे आ चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो है वो है आपको पृथ्वी की गतियाँ। तो जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि जो लेट से जुड़े हैं क्लास 6 के जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, हूबहू हम आपको बताएंगे पूरे चैप्टर का। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तीसरा जो चैप्टर है वो है पृथ्वी की गतियाँ। आइए हम लोग जो है यहाँ से देखते हैं कि क्या सब दिया हुआ है। थोड़ा सा इसका पहले हम जूम कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम बताते चलेंगे। तो जो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी के दो गति होते हैं, एक होता है आपको घूर्णन, दूसरा होता है परिक्रमण। तो घूर्णन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो यह आपको घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसको आसानी भाषा में एक बार समझते। जो पृथ्वी जो ये है, आपको ग्लोब में देखते होंगे ऐसे जो ग्लोब बना हुआ रहता है, तो पृथ्वी ये जो झुका हुआ ऐसे जो झुका हुआ है, तो जो अपने अक्ष पे अगर घूमता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर अगर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, और अपने अक्ष पे अगर वह घूमते हैं तो घूर्णन, और सूर्य के चारों ओर अगर स्थिर कक्ष के बना के घूमते हैं तो परिक्रमण। आसान भाषा में है, समझ लीजिए ताकि बार बार दिक्कत ना हो। अब जो है पृथ्वी की जो अक्ष क्या होता है? काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का क्या है? एक कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य प्रकाश पृथ्वी जो है सूर्य से क्या करते हैं? प्रकाश को प्राप्त करती है। और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग ही सूर्य की रोशनी को प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होने के कारण वहाँ पे क्या होती है? रात होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ग्लोब है। ग्लोब पर क्या है? ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को क्या करती है? विभाजित करती है, इसलिए उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसको भी याद कर लीजिएगा कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहेंगे? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करेगी? विभाजित करेगी, उसे हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको 3.2 में आपको देखने को ऐसा है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात, ये आपको सूर्य हो गया। तो जिस अक्ष पे जो है पृथ्वी यहाँ पे अपने ध्रुव अक्ष पे क्या है? झुकी हुई है, और ये आपको उत्तरी ध्रुव हो गया या दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो जिस पार्ट पे जो है धूप पड़ती है वह पार्ट जो है दिन होता है, और जिस पार्ट पे धूप नहीं पड़ती है उस पे क्या होता है? रात होता है। ये है आपको पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। यहाँ जो आपको अक्ष दिखा हुआ है, तो कहता है पृथ्वी का ये जो कक्षीय समतल है और ये समतल का क्या है? लंब है। ये आपको उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपको दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, और एक चीज़ पिछले अध्याय में भी आपको बताए थे कि ये जो रेखा हो गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे कर्क रेखा, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो मकर रेखा। इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग और एक पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है तो 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की एक दैनिक गति होती है। अब हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगले पेज पे कहता है, क्या आप जानते हैं
कि जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसको याद कर लीजिएगा। प्राचीन भारतीय आर्यभट्ट कहाँ के थे? भारतीय खगोल शास्त्री थे। उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो सूरज के तरफ वाले भाग के भाग में हमेशा दिन ही होगा, और जिस कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ते रहेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय के लिए वहाँ पे ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन जीना जो है संभव नहीं हो पाएगा। वही है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटा 365 दिन और 6 घंटा में सूर्य का एक चक्कर क्या करती है, लगा लेती है। और हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के अनुसार 6 घंटे को इसमें हम लोग नहीं जोड़ते हैं। और यही 6 घंटे जो आपको 4 वर्ष 6 तो यानी 24 घंटे हो जाते हैं। इसलिए हर 4 वर्ष में एक दिन जो बढ़ जाता है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, तो वही 6 घंटा जो हर 6 घंटा बढ़ता है, तो 4 साल में जो है वह 24 घंटा बढ़ जाता है, जो एक दिन के रूप में बढ़ जाता है। इसलिए लीप ईयर कहते हैं। हम लोग इसको छोटा सा देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। कहते हैं कि जो आप विषुवत ऋतु यहाँ आप देख रहे हैं, एक प्रकार ये क्या है, सूर्य है, और ये आपको उत्तरी ध्रुव, और ये पृथ्वी हो गया, ये आपको दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। वसंत ऋतु 31 मार्च को विषुव में होती है और 23 सितंबर को इधर होता है। ठीक है, शरद ऋतु ऊपर हो जाती है और बसंत ऋतु जो है नीचे हो जाती है। कहने का मतलब है जो ऊपरी ध्रुव है ये आपको उस समय 21 मार्च में विषुव बसंत ऋतु दिखता है, और जैसे ही फिर यहाँ पे नीचे हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह यानी जो है 28 और 29 दिन में क्या हो जाता है ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कौन सा होगा। ये सब आप लोगों के लिए जो किताब में दिया हुआ है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए एक चीज़ और, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि 3.3 में क्या दिया हुआ है। चलिए हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ क्या होता है, झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा जो है प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती रहती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ जो है झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों को लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रात रहता है। 6 महीने तक लगातार दिन रहता है।
चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को उन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात जो है होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। अब हम बात करेंगे 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म होती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का जो है पर्व मनाया जाता है। तो सोच सकते हैं कि 25 दिसंबर के बीच अपने लोगों को कितना गर्मी होता है, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ठंडी होता है, वहाँ गर्मी होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात जो है बराबर होता है और इसे विषुव कहा जाता है। दिन और रात जो है बराबर होता है, इसलिए इसे विषुव कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। वही 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के जो घूर्णन और परिकर्णन के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। चलिए, और जो भी बच्चे अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो आप लोग जो है इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा